बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तन, आज हम एक ऐसे लम्हे की बात करने जा रहे हैं जो हर मुसलमान के लिए सबसे ज़्यादा दर्द भरा लेकिन सबसे अजीम है। हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी का आखिरी दिन, वो दिन जब रहमतुल लिल आलमीन ने इस फ़ानी दुनिया को अलविदा कहा। ये वाक़या सिर्फ़ एक वफ़ात का नहीं बल्कि उम्मत के लिए एक अजीम इम्तिहान का लम्हा था। रबीउल अव्वल का महीना था। नबी करीम की तबीयत कुछ दिनों से नसाज चल रही थी। आप सैयदा आयशा रंदा के घर में थे। बुखार बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसके बावजूद आपने अपनी उम्मत की फ़िक्र छोड़ी नहीं। अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, सलाह का ख्याल रखो और जो तुम्हारे ज़ईर ए निगरानी हैं उनका भी। ये आपके आखिरी जुमले थे जो उनकी ज़बान से निकले। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ने अज़ान दी, मगर नबी मस्जिद तक न जा सके। सहाबाए किराम का दिल टूटे जा रहा था। हर आंख अश्कबार थी, हर दिल कांपते हुए ये सोच रहा था कि क्या ये वक्त आ गया है। वक्त आया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हाजिर होके कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, दुनिया या उसका क़ुर्ब। नबी ने फरमाया, बल रफ़ीक़ अल आला, मैं अपने रब का क़ुर्ब चाहता हूँ, मैं उस रफ़ीक़ आला के पास जाना चाहता हूँ। ये कहकर नबी की रूह उतार गई और आलम ए बशार में सबसे अजीम रूह सफ़ार कर गई। सैयदा आयशा रोती रही। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु इनकार कर गए कि नबी वफ़ात पा चुके हैं, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ने मस्जिद में जाकर कहा, मन काना यअबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात व मन काना यअबुदु अल्लाह फ़इन्ना अल्लाह हय्युन ला यमूत। जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जाने कि मोहम्मद अब नहीं रहे, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो जाने कि अल्लाह ज़िंदा है, कभी नहीं मरेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक वाफ़त का वाक़या नहीं था, ये हमारी ज़िम्मेदारी का आगाज़ था। आज भी हर मुसलमान के दिल में नबी की याद बासी हुई है। आज भी हम उनके सुन्नत पर चलते हैं, उनका नाम लेकर रूह तक सुकून महसूस करते हैं।